दूसरी दूसरी आज़ादी का मतलब हम एक मनुष्य के मानवता और मनुष्य के स्वरूप में हम आज़ाद हुए हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक और निरंतर बने रहेंगे। तो ऐसी आज़ादी जिसमें मानवीय मूल्य और मानवता को स्वीकार किया है और हमें जो एक मनुष्य होने के जो अधिकार है, स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, इस आधारित जो हमें संविधान आज से हमारे इस भारत देश में सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता और बंधुता का जो अधिकार कह सकते हैं, एक नई शुरुआत जो है उसने भारत का एक आगाज़ है कि जिसमें हम आज अपने आप को एक नागरिक और एक मनुष्य के रूप में हम महसूस कर सकते हैं। तो इसकी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। जैसे हमें एक मनुष्य होने की आज़ादी मिली है, तो और एक दूसरी आज़ादी है जो बाबा साहब भी कहते हैं कि जब तक मन आज़ाद नहीं है, मन स्वतंत्र नहीं है, तब तक हम किसी भी स्वतंत्रता का आनंद और अनुभव ज़्यादा समय तक हमें नहीं मिल सकता है। तो हमारी जो सही में जो आज़ादी जो है देश की और फिर हमारे मानवीय अधिकार की, उससे उसे अगर सुरक्षित रखना है, उस आज़ादी को, उस मानवता को, तो मनुष्य हम या इस देश के जो हम नागरिक हैं, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने मन के गुलामी से भी मुक्त होने का प्रयास करें। और अगर उस अर्थ से देखा जाए तो आज का हमारा मिलना या इस प्रकार से मन के गुलामी से मुक्त होने के लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, उसी से ही मानवता की और देश की सुरक्षा होने की पूरी संभावना है और हो रहा है। जितना भी सुरक्षित हम हैं, तो हम अपने मन के सुरक्षित होने से ही हम सुरक्षित हैं। अगर मन गुलाम है लोभ, द्वेष, मोह का या बुराई का, तो उसी के कारण समाज और देश में हमें अराजकता, दुख, अन्याय और सभी प्रकार की समस्या का अनुभव हमें हो रहा है। और जो कुछ भी हम सुरक्षित है या सुरक्षित होने की जो कुछ भी संभावनाएं हैं अपने स्वयं के जीवन में, समाज और देश के जीवन में, तो वो मन की आज़ादी या मन की जो स्वतंत्रता है, विचारों की जो शुद्धता है, जागृति है, प्रज्ञा है, करुणा है, तो इन सभी अनुभवों से जब मन गुजरता है, उसी को ही हम ध्यान का और जागृति का मन कहते हैं। तो उसी का सराव हम करने जा रहे हैं, जागृति का। आज समय बहुत कम है क्योंकि मुझे भी ऑफिसली निकलना है। तो अभी हम आनापानसति का जो ध्यान जो बुद्ध ने अपने जीवन में सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए किया और बुद्ध हुए, वैसे ही हम भी प्रयास आज के इस हमारा जो रिपब्लिक डे है, प्रजातंत्र दिवस है, जो प्रजातंत्र दिवस में जो कुछ भी मूल्य हमें बताए जा रहे हैं या हम समझ रहे हैं, स्वतंत्रता, तो ये मन की स्वतंत्रता का अनुभव है। अगर मन स्वतंत्र है तो सब कुछ स्वतंत्र है। अगर मन गुलाम है तो आज़ादी भी हमारे लिए गुलामी जैसी ही अनुभव होती है। तो अभी हम आनापानसति का ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। 3 स्टेप में हम ध्यान करेंगे। कल जब मैं ध्यान कर रहा था तो कुछ बातें मुझे अनुभव में हुई
कि इस प्रकार से हमने ध्यान को समझ के करना चाहिए। तो उसी के आधार पर मैं आनापानसति का ध्यान आज आपसे करने वाला हूँ, आपके साथ करने वाला हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ कि ध्यान को 3 स्तर पर जो हमारा काया, वाचा और मन के जो तीनों संस्कार हैं, उस तीनों संस्कारों का जहाँ उसका स्पर्श हो रहा है और अनुभव हो रहा है, उसके साथ में हमें अपने सांस को अनुभव करना है और देखना है कि हमारे जो तीनों केंद्र के जो संस्कार है, कर्म है, उसी के साथ हम बंधे रह जाते हैं, जिसको हम गुलामी कहते हैं, और उसी को जानने से हम उससे मुक्त हो सकते हैं या मुक्त होने का हमें अनुभव हो सकता है। हमारा बंधन और हमारी जो विमुक्तता है वो 3 केंद्र पर निर्भर करती है। हमारी काया, काया के संस्कार और काया के कर्म, हमारी वाणी, वाणी के संस्कार और वाणी के कर्म, और हमारा मन, मन के संस्कार और मन के कर्म। जहाँ जहाँ भी कर्म होता है वहाँ वहाँ संस्कार होता है, और जहाँ जहाँ भी संस्कार होता है वहाँ वहाँ उसका कुछ न कुछ उगम होता है। हाँ, बिन उगम से, बिन कारण से कोई भी ना संस्कार होता है ना कर्म होता है। तो इन सभी के साथ जो समझदारी है या उसको देखने की प्रक्रिया है वो है सजगता, स्मृति। और जो सांस एक अपने आप में हमें उस स्मृति के अनुभव की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा आधार है, माध्यम है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी हमारे सामने या हमारे पास में विद्या है। हाँ, सांस को देखना सबसे बड़ी विद्या है। और बुद्ध ने इसी सांस को देखते देखते पूरे संस्कारों को देखा और उससे वो बंधन से मुक्त हुए। और कोई तरीका नहीं था, बाकी सभी तरीके बुद्ध ने अपनाए, देखे, सब विफल रहे। किसी भी मार्ग में, किसी भी विद्या में वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके जहाँ तक, जिसको हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं या विमुक्ति का आनंद कहते हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। हाँ, लेकिन सांस की विद्या से, सांस के समझदारी के साथ देखते 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 वो उस सजगता के भीतर प्रवेश करें, जिसको हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। तो वैसे ही कुछ हम इन 3 स्टेप में हम करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम जो आनापानसति का जो अनुभव है या सांस का अनुभव है, हमारी जो नाभि है उस केंद्र पे हमें महसूस करेंगे, क्योंकि नाभि जो केंद्र है हमारे शरीर और हमारे शरीर के कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाभि का जो स्पर्श है या नाभि के साथ हमारी जो सांस को आते जाते सांस को हम देखेंगे पहले चरण में, और देखेंगे कि हमारे जो शरीर के जितने भी कर्म हैं, संस्कार है, वो कैसे उत्पन्न होते और कैसे लय हो रहे हैं सांस के आधार पर। फिर दूसरा जो केंद्र है हमारा, जो वाणी का केंद्र है, जिसको हम गले के आसपास का जो स्पर्श है, जहाँ पे हम जब स्पर्श अनुभव करते हैं, भीतर और बाहर जाने वाला स्वाद, तो कहीं न कहीं गले को स्पर्श करता है। तो स्पर्श बिंदु पे हमें ध्यान रख के हमारे जो वाणी के संस्कार हैं, वाणी के कर्म हैं, वहीं से उत्पन्न होते हैं। उसी के माध्यम से ही हम शब्द बोलते हैं या शब्द का स्वाद लेते हैं या हमारे विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं, जिसे हम कंठ कहते हैं, या जो गला है, जो वाणी का केंद्र है, वहाँ पे हम उसको आनापानसति का अनुभव करेंगे। और तीसरा जो केंद्र जो है, जो दोनों जो हमारी भौहें हैं, जो आँखों के बीच में जो ये केंद्र है, जहाँ पे जब हम सांस लेते हैं तो सबसे सूक्ष्म स्पर्श यहाँ पे होता है, क्योंकि वैसे भीतर वो सांस की जो हमारी सांस नलिका है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पर्श करती है।
जब हम और वो बहुत ही सूक्ष्म स्पर्श, और जहाँ पे सूक्ष्म स्पर्श होता है वहीं से हमारा सूक्ष्म मन जो है, हाँ, कार्य करता है। तो तीनों स्तर पर हम अपने तीनों हमारे जो केंद्र हैं, या तीनों संस्कार, या तीनों हमारे पूरे अस्तित्व के जो केंद्र बिंदु हैं, हाँ, जिससे हम अपने आप को एक मनुष्य कहते हैं, या हमें पूरा अनुभव होता है शरीर, वाचा और मन का। हाँ, तो इन तीनों स्तर पर हम आनापानसति का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो अब अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। समय हमारे पास में 7:30 बजे तक हम बैठेंगे, और उसके बाद हम ध्यान को समाप्त करेंगे। अपनी बैठक ठीक कर लीजिए। देखिए कि हम तनाव मुक्त और सुखद और ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान की मुद्रा का अर्थ होता है कि हम अपने शरीर को तनाव मुक्त और स्थिर रखें। हमारी शरीर की स्थिरता ही ध्यान की मुद्रा है। जिसमें हमारे दोनों पैर, हाथ, कमर, गर्दन, शोल्डर, हमारी आँखें, चेहरे का स्मित, आनंद, उत्साह, हमारी जागृति हमारे शरीर और बैठक के साथ बनाए रखें। हम जहाँ पर बैठे हैं, आसपास का जो वातावरण है, आने वाली अलग अलग स्पर्श है, ध्वनि का स्पर्श हो, वायु का स्पर्श हो, कपड़ों का स्पर्श हो, जहाँ पर हम बैठे हैं जमीन का स्पर्श हो, सभी से हम जागरूक हैं, सजग हैं। यही सजगता धीरे धीरे मन के भीतर प्रवेश हो रही है। बाह्य जगत में भटकने वाला मन धीरे धीरे भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है। और सांस के स्पर्श की तरफ, सांस के आने जाने की तरफ ध्यान एकरूप होते जा रहा है। बाहर का भटकाव सांस को देखते देखते शिथिल और शांत हो रहा है। जैसे कि हम बाहर भटकने से थक जाते हैं, और थकने के बाद विश्राम लेते हैं, वैसे ही हम सांस को देखते देखते भटकने वाले विचारों से हम मुक्त हो रहे हैं। और अभी से सांस का ही विचार है, सांस को देखने का, सांस को जानने का, सांस का अनुभव लेने का। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प है जो हम करने जा रहे हैं।
उसी का विचार है, का संकल्प है। उसी मार्ग पर हमारा प्रयास है। सांस का भीतर आना देख रहे हैं मन की आंखों से और जान रहे हैं मन के विचारों से। सांस को पहचानिए, भीतर जाने वाली सांस को, बाहर आने वाली सांस को, आना अपाना, अपाना। सांस का भीतर जाना, सांस का बाहर आना। कोई सांस का नियंत्रण नहीं है। सहज नैसर्गिक प्राकृतिक सांस आ रही है और जा रही है। शरीर का वो धर्म है, सांस का भीतर लेना और बाहर छोड़। हम वही विचार कर रहे हैं, इसमें कोई कल्पना नहीं है। जो घटित हो रहा है वही हम देख रहे हैं, वही जान रहे हैं और उसी का विचार है। उसके सिवा जो भी विचार अगर आ रहे हैं, जाने दीजिए और जाने दीजिए। वो इस वर्तमान के विचार नहीं है। वो आ रहे हैं वर्तमान में नहीं है, वो भूतकाल और भविष्य के हैं। अभी तो जो हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही विचार है। सांस की स्मृति जो प्रकाश की जैसे हमें अनुभव हो रही है, सांस कर रहे हैं, वही स्मृति है। वर्तमान स्मृति सांस की स्मृति है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में ही आता है, वर्तमान में ही जाता है। सांस का आना, सांस का जाना, उसी को जानना ही स्मृति है, सजगता है। जैसे जैसे हमें सजगता अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे हम अपने नाभि केंद्र सांस का अनुभव महसूस करें। भीतर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस का स्पर्श नाभि केंद्र में हमें हो रहा है। पूरा ध्यान नाभि केंद्र की तरफ। सांस का आना जाना भले नाक से हो रहा है, के स्पर्श का अनुभव
में नाभि में हो रहा है। नाभि केंद्र ही हमारे नाभि से पूरे शरीर में हमारे सभी तरह से मस्तिष्क से लेके पांव तक नाभि केंद्र से जुड़ी है। यही हमारे शरीर का उगम स्थान है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, हम हमारे शरीर को विकसित होते हुए देख सकते हैं। देखिए, उस केंद्र में जो भी स्पर्श हो रहा है, सांस के आने का और सांस के जाने का, वही मुक्ति द्वार है, वही बंधन है। जहाँ पे हम बंधे हैं, जब स्पर्श को हम नित्य देखते हैं, आसक्त होते हैं, ना समझ होते हैं, तो वही स्पर्श बंधन हो जाता है। अगर हम जागृति से देख रहे हैं, उसके क्षण प्रति क्षण होने वाले स्पर्श के बदलाव को देख रहे हैं, तो शरीर के सभी संस्कारों को हम जो माँ के गर्भ से लेकर अभी तक शरीर का जो कुछ भी कर्म हुआ है या हो रहा है, उसका हमें अनुभव हो रहा है कि सभी परिवर्तनशील है। फिर भूतकाल के संस्कार हो, कुशल हो या जो कुछ भी शरीर के द्वारा किए हुए कर्म है, जिससे हम बंधे हैं, क्योंकि उसे हमने ध्यान से नहीं देखा था, अभी देख रहे हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें उस संस्कारों से मुक्ति मिल रही है, क्योंकि जो अनित्य है वो बंदिस्त नहीं हो सकता। वो तब भी अनित्य था, अभी भी अनित्य है और कल भी अनित्य है। अनित्य धर्म हमेशा बंधन से मुक्त है। क्षण प्रति क्षण नाभि के स्पर्श होने का हम अनुभव ले रहे हैं और काया के संस्कारों से, कर्म के बंधन से हम मुक्त हो रहे हैं।
क्योंकि काया भी शरीर का ही एक स्थूल स्वरूप है। ठोस स्वरूप है जो मन के संस्कारों से ही और जो निर्माण हुआ है वो लय होने वाला है, हो रहा है। सांस के स्पर्श के गति से हमें अनुभव हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करें। देखें कि हमारा विचार केंद्र है कंठ। वो करें हमारे सांस के स्पर्श की स्मृति, उस केंद्र पर अनुभव करें जहाँ से वाणी प्रकट होती है, ध्वनि प्रकट होती है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। हमारे विचार उसी से अभिव्यक्त होते हैं। हमारे वाचा के कर्म फिर कुशल हो या कुशल, इसी केंद्र पर निर्भर है। सांस का स्पर्श हमें गहरा अनुभव होते जा रहा है। सांस का आना और सांस के जाने का स्पर्श जिससे वाणी के संस्कारों को हम महसूस कर रहे हैं कि उसका धर्म, उसका स्वभाव क्षण क्षण आना और जाना, उत्पन्न और लय होना है। सभी विचारों के बंधन से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि विचार किस केंद्र से उत्पन्न होते हैं और उसका धर्म, उसका स्वभाव क्या है। सांस के स्पर्श को वाणी केंद्र के आसपास देखते हुए हम जागरूक होते जा रहे हैं। जब से हमने बोलना सीखा है,
वो इसी कंठ से, इसी विचार केंद्र से अपनी तृष्णा को, इच्छा और बुरे विचारों को अभिव्यक्त किया है। उसी से हमारे कर्म बने हैं। ना स्पर्श नित्य है, ना संस्कार, ना कर्म। स्पर्श भी अनित्य है, संस्कार भी अनित्य है और कर्म भी अनित्य है। और जो अनित्य है ना वो बंधन कारक है, सभी विचारों से हम मुक्त हो रहे हैं। फिर वो भूतकाल का हो या भविष्य का, अच्छा हो या बुरा। हमारा विचार जागरूक हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। क्योंकि हमें बोध हो रहा है कि वो सभी अनित्य है। और जो अनित्य है वही शुद्ध है, वही मुक्त है। के तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। देखिए सांस का स्पर्श, नाक ऊपरी हिस्से में जहाँ पे दोनों आँखों के भुएं हैं, केंद्र है। उस केंद्र पे स्पर्श कर रहा है। तनाव में और नियंत्रित या जबरदस्ती से ना देखे, सहजता से देखे। शिथिल और शांत चित्त से अनुभव करें कि सांस का सूक्ष्म स्पर्श उस मन केंद्र पर जो चेतना का सूक्ष्म अनुभव है, जो अज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र है। अज्ञान भी उसी केंद्र से संस्कारों को निर्माण करता है।
और जैसे ही हम अज्ञान को जान लेते हैं तो वही अज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा प्रज्ञा का नेत्र खुल जाता है, जिसमें जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं। सभी संस्कार जो मन के इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न हो रहे हैं, सभी विज्ञान, सभी चित्त क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं और स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं तो मनोविज्ञान उत्पन्न हो रहा है। आपके त्वचा को स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये सभी विज्ञान विषयों से उत्पन्न होते हैं। अपने आप नहीं, स्वतंत्र नहीं, किसी प्रत्यय से उत्पन्न हो रहा है। और जो उत्पन्न होता है वो दूसरे क्षण में वैसे ही नहीं रहता है। जैसे कि अभी जो आप शब्द सुन रहे हैं वो ध्वनि है, तो वो ध्वनि आपके विचारों में परिवर्तित होती है, कल्पनाओं में, संकल्प में, अनुभव में। फिर वो ध्वनि ध्वनि नहीं रहती है। इस प्रकार से मन क्षण प्रति क्षण और लय होता है। यही उसका धर्म है। यही उसका स्वभाव है और वही हमें उस केंद्र के स्पर्श में अनुभव हो रहा है। उसी अनित्यता के अनुभव से हमारा चित्त जो भी मिथ्या धारणाएं हैं, मैं की, अहंकार की, नित्य रहने की, इस भाव में, अगले भाव में, वो सभी मिथ्या धारणाएं टूटते जा रही है। क्योंकि जो अनित्य है वो अहंकार नहीं है,
वो मुक्त है। देखिए वहाँ से हमारा चित्त मुक्त हो रहा है, ना उसमें द्वेष है, ना लोभ। मन के सभी भ्रमों से हम मुक्त हो गए हैं। और हमारा मन खुले आकाश की तरह मुक्ति का अनुभव ले रहा है। हम किसी भी संकल्पनाओं से बंधे नहीं हैं। सबसे मुक्त है, क्योंकि अनित्यता का अनुभव हमें क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। ना हमारा मन भूतकाल में बंधा है, ना भविष्य में। और अनित्य है। सभी संस्कार दुख है। सभी धर्म अनात्म है। जैसा है वैसा देखने की क्षमता ही प्रज्ञा चक्षु है। जहाँ प्रज्ञा है वहाँ ज्ञान से मुक्तता है। तीनों केंद्र हमारे सक्रिय जागरूक हो गए हैं। काया, वाचा और मन। ना काया में बंधन है, ना वाचा में, ना मन में। सभी संस्कार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। क्योंकि वो सभी प्रतीत्य से उत्पन्न है, प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। वो अनात्म है। वही देखे, वही जाने जो उसका धर्म है, स्वभाव है। वही प्रज्ञा है। वही मुक्ति है, परम सुख है। सबे संखार दुख, सबे धम्मा अनात्मा।
जो मेरा धर्म है वो संसार के सभी शरीर, सभी मनुष्यों का धर्म है। तो सभी मनुष्यों के प्रति, हमारे प्रति जो द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार, उससे हम मुक्त हो रहे हैं और मैत्री ही मैत्री का अनुभव कर रहे हैं कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, दुखों से मुक्त हो। जहाँ प्रज्ञा है वही करुणा है, मैत्री है। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। और फिर से आप सभी को आज के गणतंत्र दिवस की, प्रजातंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे हम आज़ाद हैं, हमारे मन को भी आज़ाद और स्वतंत्र करने का जागृति से प्रयास करें। सभी का दिवस मंगलमय। साधु साधु।